नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वाइस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। दोस्तों हम लोग इस कंपनी को यहाँ पर WTI कैप्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस आईपीओ का। मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा और वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल की। ये जो कंपनी है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर ये लोग जो हमारे जो कार्स वगैरह होती है वो रेंट के ऊपर देते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर कैब का भी बिजनेस करते हैं, मतलब कि आप इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कैब को बुक कर सकते हो, जिसके अंदर यहाँ पर एक बंदा गाड़ी को चला कर लेकर आएगा और आपको एक जगह से दूसरी जगह पर आपको लेकर जाएगा, जिन्हें का ये हम यहाँ पर काम करते हैं। और आज की तारीख के अंदर ये जो कंपनी है वो 130 सिटीज़ के अंदर मौजूद है। भारत के अंदर 130 सिटी के अंदर इन लोगों का बिजनेस आज की तारीख के अंदर रन हो रहा है। तो ये कंपनी जो है इसकी हमें अच्छी खासी प्रेजेंस देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। तो आप लोग देख ही सकते हो कि जो आईपीओ हो 12 फरवरी के दिन ओपन होगा, फिर 14 फरवरी के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्राइस बैंड की, तो यहाँ पर 147 रुपीज़ का जो प्राइस है वो हमें HNI कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट करने का रहेगा। वहीं रिटेल कैटेगरी के अंदर हमारे लिए जो कट ऑफ प्राइस है वहीं सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहता है। अगर हम लोग बात करें लॉट साइज की, तो 1000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 94 करोड़ का टोटल इशू है। और अच्छी बात ये है कि भाई जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू में देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि भाई अलग अलग कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 1,47,000 रुपीज़ की हो जाएगी। HNI कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ के आसपास में हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 95.63% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर 69.76% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रहेगा, तो हमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, क्योंकि इसे स्टडी करना और समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें यहाँ पर पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर बात करूँ मैं एसेट की, 2021 के अंदर कंपनी के पास में 52 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 134 करोड़ के हो गए हैं। तो ईयर ऑन ईयर एसेट की ग्रोथ हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। प्लस कंपनी के पास में आज की तारीख के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे एसेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को समझने की कोशिश करें, तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट हमें 1 करोड़ 72 लाख का देखने को मिल रहा था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर 3 करोड़ 77 लाख का हो गया। और फिर 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर यहाँ पर 10 करोड़ 29 लाख का हो गया। तो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट की ग्रोथ है हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। प्लस मैंने जो ये आपको आगे आंकड़े बताए वो 1 साल का प्रॉफिट था, और मार्च के अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हो तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर ही यहाँ पर पिछले 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने यहाँ पर 11 करोड़ 32 लाख का प्रॉफिट बुक करा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 मतलब कि पूरे के पूरे साल के अंदर जितना प्रॉफिट था उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले 6 महीनों के अंदर बुक कर दिया है। तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो ईयर ऑन ईयर हमें इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ बोरोइंग की, तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 56 लाख की बोरोइंग थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 16 करोड़ 27 लाख की हो गई है। नो डाउट दोस्तों बोरोइंग यहाँ पर थोड़ी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, प्लस कंपनी के ऊपर थोड़ी बहुत ज़्यादा बोरोइंग है, लेकिन एसेट के कंपेरेटिवली प्रॉफिट के कंपेरेटिवली ना के बराबर में डेट है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। नहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो हमें इस आईपीओ के अंदर यहाँ पर 29 का ROE देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वहीं लोग का जो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमें 22.90% का देखने को मिल रहा है। मतलब कि भाई साहब ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.65 का हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये रेशियो भी हमें यही समझाता है कि कंपनी के ऊपर कम डेट है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वही जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है हमें 25% का देखने को मिल रहा है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें इन लोगों के यहाँ पर PE रेशियो और अर्निंग पर शेयर की, तो हमें कुछ 6 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। वहीं हमें कुछ 24 का PE रेशियो देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट दोस्तों हमें कंपनी की वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पीयर कंपैरिजन भी करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि हमें यहाँ पर इनके पीयर की 2 कंपनियाँ दी गई है, तो दोनों का अगर हम लोग एवरेज PE रेशियो अगर 30 का भी मानकर चलते हैं तो भी सेक्टर की कंपेरेटिवली कंपनी में थोड़ी सी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। वहीं सेक्टर की कंपेरेटिवली इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, तो इन लोगों ने यहाँ पर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अपना रीज़न बताया है, साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इसको भी अपना रीज़न बताया है। तो ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीज़न भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएमपी की, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की। 9 तारीख को यहाँ पर कुछ 135 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है और हमें यहाँ कुछ 91% के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। और वहीं पिछले काफ़ी सारे दिनों से मतलब कि अगर हम लोग जीएमपी के ट्रेंड को समझे तो डे बाई डे जो जीएमपी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। साथ साथ जो हमारी लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ रही है। तो नो डाउट दोस्तों हमें इस आईपीओ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे लिस्टिंग इन भी देखने को मिल सकते हैं। प्लस दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लिस्टिंग इन के लिए, अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो हो सके तब तक आईपीओ को आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना, पहले 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को और जीएमपी को समझने की कोशिश यहाँ पर करना। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग इन भी देखने को मिल सकते हैं। वही दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म के फ्यूचर विजन की, तो नो डाउट दोस्तों आप लोग इस सेक्टर के अंदर इस कंपनी को लेकर एक लॉन्ग टर्म का भी विजन रख सकते हो, क्योंकि जो श्री OFSM था तो वो कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हमने उसको लेकर भी एक लॉन्ग टर्म का भी विजन रखा था। तो आप लोग इसको वाइस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड को लेकर भी एक लॉन्ग टर्म का विजन यहाँ रख सकते हो। तो दोस्तों आपके आई होप कि सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई भी आईपीओ से रिलेटेड, किसी भी शेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर मैसेज करना यहाँ पर ना भूले। तो बस दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।